हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ कामाख्या। मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो आज हम बात करेंगे जो कामाख्या देवी के अम्बुबाची मेला होता है हर साल कामाख्या मंदिर में, जो आसाम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ में स्थित है। हमारे घर से बस थोड़ा ही दूर 1 घंटे के दूरी में है। और अम्बुबाची क्या है, क्यों इतना खास है ये, आज हम जानेंगे कि 2023 का अम्बुबाची जो टाइम है उसका टाइमिंग क्या क्या है और अम्बुबाची में हमको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अम्बुबाची होता क्या है। तो अम्बुबाची है जिस टाइम पे माँ कामाख्या का रजस्वला टाइमिंग होता है, मतलब पीरियड्स का टाइमिंग होता है, अगर मैं एकदम इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो। क्योंकि माता क्या है, प्रकृति की स्वरूप है। एक नारी का जब तक पीरियड्स नहीं होता, जब तक वो रजस्वला नहीं होती, तब तक वो संतान धारण नहीं कर सकती है, मतलब संतान जन्म नहीं दे सकती है। तो इसी प्रकार माता जो है पूरी प्रकृति स्वरूप है। तो जब तक उनका भी वो भी रजस्वला नहीं होती है, तब तक हमारे इस प्रकृति में, इस धरा में कोई भी फसल कुछ भी नहीं हुए। अम्बुबाची के बाद, मतलब रजस्वला होने के बाद, उसके बाद क्या होता है, बारिश होती है और फिर सभी फसल जो होता है वो अच्छे से उगते हैं। अर्थात जो फसल होता है, जो धरती माता की गोदी से निकलते हैं, गर्भ से निकलते हैं, उसी का ये एक बहुत सुंदर प्रकृति का एक नियम है कि माता भी रजस्वला होती है। सत्ययुग में क्या होता था, माता को 16 इयर्स के बाद ये अम्बुबाची होता था, मतलब रजस्वला माता होती थी। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में 12 साल के बाद होता था। उसके बाद द्वापर युग आया और द्वापर युग में 7 साल के बाद माता का जो रजस्वला होती है, माता रजस्वला होती थी 7 साल बाद। और कलयुग में 1 साल बाद ही माता रजस्वला होती है। अर्थात हर साल के जून महीने में ही माता रजस्वला होती है और इसी टाइम को अम्बुबाची कहा जाता है, मतलब अम्बुबाची मेला होता है। इस साल अम्बुबाची का प्रवृत्ति अर्थात शुरुआत होगा 22 जून थर्सडे को, अर्थात आज के दिन के रात में होगा। वो 2:32 AM पे लगेगा अम्बुबाची और निवृत्ति अर्थात ख़त्म होगा 26 जून मंडे को दोपहर 2:56 में। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि कामाख्या देवी का मंदिर इतना क्यों स्पेशल है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टली बता देती हूँ। जो शक्तिपीठ है, तो 52 शक्तिपीठ है टोटल। तो शक्तिपीठ कैसे हुआ वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जब माता सती महादेव से विवाह किया उन्होंने, अपने पिता दक्षराज के आज्ञा के, मतलब अनुमति के बिना, और क्योंकि उन्होंने शिव जी को अपने दामाद के रूप में नहीं माना था, तो इसीलिए माता सती ने जब विवाह किया था, तो उसके कुछ टाइम बाद उनके पिता दक्षराज जी ने क्या किया, प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान आयोजित किया और जहाँ पे सभी देव देवताओं को आह्वान किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माता सती और महादेव जी को आमंत्रण नहीं किया, क्योंकि जो प्रजापति दक्ष है वो शिव जी को बिल्कुल देख नहीं सकते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर माता सती ने सोचा कि ये तो मेरा पिताजी का ही घर है, तो पिता के घर में जाने के लिए उनकी निमंत्रण की क्या ज़रूरत है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। तो ये सोचकर माता बहुत सरल मन लेकर प्रजापति दक्ष के वहाँ, अर्थात उनके पिता के वहाँ चली गई उस अनुष्ठान में। और वहाँ पर प्रजापति दक्ष ने महादेव का बहुत ज़्यादा अपमान किया था और उस अपमान को माता सती बिल्कुल सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने ही ऊर्जा से अग्नि का आह्वान करा और उसी अग्नि में वो वहाँ पे दग्ध हो गई। और फिर वो जो माता की शरीर थी, वो शरीर लेकर हमारे महादेव जो है उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया था और वो माता के विरह में इतना ही मग्न हो गए थे कि वो तांडव करने लगे थे। ऐसा नहीं कि वो कॉमन मैन की तरह तांडव कर रहे थे, ऐसा नहीं, कोई कॉमन मैन तांडव करके दिखाए तो वो बात अलग है। उन्होंने ऐसा तांडव किया था कि पूरी सृष्टि कांप गई थी और इससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। तो क्या कोई कॉमन मैन सृष्टि का विनाश कर सकता है ऐसे अपनी पत्नी की देहत्याग करने पर? नहीं ना। तो कॉमन मैन मत बुलाना हमारे शिव जी को। तो आते हैं अभी इस टॉपिक पर। ये देखते हुए सारे देवी देवताओं भगवान विष्णु के पास गए और उनको बोला कि ऐसा ही चलता रहा तांडव तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने चक्र धारण करके सुदर्शन चक्र से माता सती का जो देह था उसको 52 पार्ट्स में कट कर दिया और वही 52 पार्ट्स जहाँ जहाँ गिरे हैं धरती पर, वहाँ एक एक सतीपीठ का उद्भव हुआ वहाँ पर। तो कामाख्या मंदिर जो है ये वो 52 पार्ट्स जो है माता के, उन पार्ट्स में से एक पार्ट है
और ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है क्योंकि कामाख्या मंदिर में माता के योनि और गर्भ का जो पार्ट है वो गिरा था। इसीलिए जो अम्बुबाची मेले का टाइम होता है, इस टाइम पे क्या होता है, माता रजस्वला होती है, मतलब माता का पीरियड्स होता है और जो माता का जो मेन गर्भगृह है वहाँ पर एक कपड़ा रख दिया जाता है, जिस कपड़े पर माता का जो सच में खून निकलता है वो खून उस कपड़े में लगती है। और फिर अम्बुबाची के बाद मतलब जब ख़त्म होने के बाद वो कपड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है और वो कपड़ा माताओं के भक्तों के बीच में बांट दिया जाता है। तो माना जाता है कि वो कपड़ा किसी के मंदिर में या फिर कोई कवच बनाकर भी पहन सकता है, तो वो बहुत ही मंगलदायक होता है। माता की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। तो शॉर्ट में अगर बोलूँ तो अम्बुबाची माता की पीरियड्स के टाइम है जिसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, एकदम उत्सव की तरह। तो हमारे यहाँ असम में तो बहुत ही उत्सव की तरह हम मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष माता के दर्शन के लिए जाते हैं। तो लास्ट ईयर में जा नहीं पाई, लेकिन इस साल मैं ज़रूर जाऊंगी और आप लोग चाहो तो मैं ब्लॉग भी बनाऊंगी और अपलोड करूंगी अगर आप लोग देखना चाहो तो। अम्बुबाची में जो माता की मेन मंदिर होता है गर्भगृह, वो गर्भगृह बंद रहता है। तो अगर गर्भगृह ही बंद रहता है तो क्यों माता के मंदिर इतने सारे भक्तजन जाते हैं? क्यों? क्योंकि माता के तो दर्शन ही नहीं होते, तो क्यों जाते हैं? क्योंकि इस टाइम को, जो अम्बुबाची का टाइम है, इस टाइम को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल माना गया है। ऐसा कहते हैं कि इस टाइम पर माता का जो पूर्ण स्वरूप है, वो पूर्ण स्वरूप माता के गर्भगृह में एकत्र हो जाता है और उस टाइम पे माता पूर्ण रूप में वहाँ पे जागृत रहती है। वैसे तो हर टाइम ही जागृत रहती है, लेकिन उस टाइम पे पूर्ण रूप में जागृत रहती है। और उस टाइम को इतना स्पेशल माना गया है कि उस टाइम पे सारे भक्तजन जो है माता के दर्शन नहीं करते, फिर भी बाहर रहकर ही माता की पूजा ये सब करते हैं, साधना करते हैं और माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूरा करती है। ऐसा माना जाता है कि अम्बुबाची मेला के टाइम पे माता के गर्भगृह में बाकी जो 51 शक्तिपीठों के जो माता के अंश है, वो सारे माता के अंश यहीं पर कामाख्या देवी मंदिर में आ जाते हैं। इसलिए माता के पूर्ण स्वरूप जो है इन अम्बुबाची के टाइम पे जो कामाख्या देवी मंदिर में ही बन जाता है गर्भगृह में। इसीलिए देश भर के कितने सारे साधु संत कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची के टाइम पर आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बाकी जो 52 शक्तिपीठ है, उन सारे शक्तिपीठों का अगर दर्शन नहीं भी कर पाए कोई, और सिर्फ ये अम्बुबाची मेला में एक ही दिन माता के मंदिर जाए, कामाख्या मंदिर में जाए, तो उसका बाकी के जो 52 शक्तिपीठ का जो दर्शन का फल है, आशीर्वाद है, वो सब वो एक ही अम्बुबाची में उनको मिल जाता है। तो अभी जानते हैं कि हमें अम्बुबाची में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अम्बुबाची में हम स्पेशली हमारे आसाम के लोग हम क्या करते हैं, और जिनको पता है पूरे भारतवर्ष के लोग ही ये करते हैं कि कोई भी शुभ काम नहीं किया जा सकता और मंदिर का जो दरवाज़ा है, मंदिर का दरवाज़ा हम बंद रखते हैं, मतलब हम पूजा भी नहीं करते हैं। तो हमारे आसाम का तो सारे मंदिरों का, मतलब अपने घर का भी मंदिर हो उसको भी बंद करके रखा जाता है, पूजा कोई भी पूजा अनुष्ठान नहीं होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आपके घर लड्डू गोपाल है, जैसे कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल है, तो उनकी सेवा हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटे से बच्चे हैं और एक बच्चे को हम ऐसे दरवाज़ा बंद करके नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए जब से लड्डू गोपाल हमारे घर में आए हैं, हम अपनी सेवा बंद नहीं करते, दरवाज़ा बंद नहीं करते हैं। लेकिन हमारे घर में माता की एक चित्रपट है, आप देख सकते हो, क्योंकि अम्बुबाची के टाइम पे माता का दर्शन निषेध है, इसलिए हम माता के इस चित्रपट में रेड कलर के कपड़े से हम माता के इस चित्रपट को अम्बुबाची के टाइम पे ढक देते हैं। तो आपके घर में भी ऐसा है तो आप ये कर सकते हो। लेकिन आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप दरवाज़ा बंद करके भी रख सकते हो। लड्डू गोपाल है तो अभी उनकी सेवा बंद नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हालत हो, किसी भी हालत में। स्वयं माँ कामाख्या को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि लड्डू गोपाल की सेवा बंद हो, क्योंकि वो छोटे से बच्चे हैं। और हमें क्या नहीं करना है, हमें तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है, बेल के पत्ता नहीं तोड़ना है अम्बुबाची के टाइम पे। तो आप क्या करोगे उन टाइम पे, उस दिनों पे अगर आप सेवा करोगे तो आप क्या करोगे, आप पहले ही अम्बुबाची के टाइम से पहले ही आप तुलसी पत्ता और बेलपत्र ये सब ज़्यादा करके थोड़ा इकट्ठा करके रख दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, आप मिट्टी की खुदाई नहीं कर सकते हो। खेत में तो निषेध है, खेत में भी आप हल नहीं चला सकते हो। घर में प्लांटिंग करते हैं तो उसमें भी इन अम्बुबाची के टाइम पे आपको मिट्टी का खुदाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे उस प्रकृति का जो धरित्री माता है, वो भी माता ही है, हमारी प्रकृति का स्वरूप है, तो उनको कष्ट होता है क्योंकि वो रजस्वला टाइमिंग पे होती है। तो इसीलिए हमें मिट्टी की खुदाई नहीं करनी होती है, हमें नाखून और बाल भी नहीं काटने होते हैं। अम्बुबाची के टाइम में पूरे भारतवर्ष के
कि जितने भी साधु संत होते हैं वो सभी कामाख्या मंदिर में आके भीड़ लगाते हैं, सभी लोग माता की उपासना करते हैं। तो जब हम जाते हैं अम्बुबाची मेला में दर्शन करने के लिए तो हमको बहुत तरह तरह के अलग अलग टाइप्स के साधु संत के दर्शन मिलते हैं। हम वैष्णव जन भी ऑफकोर्स जा सकते हैं और वहाँ पे माता से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि माता आप हमारी जो कृष्ण के प्रति भाव है, प्रेम है, वो बढ़ा दीजिए, कृष्ण भक्ति प्रदान करिए, क्योंकि माता परम वैष्णवी है और वो हमें कृष्ण भक्ति ज़रूर प्रदान कर सकती है। क्योंकि माता की पीरियड्स होती है तो इसीलिए माता का जो गर्भगृह है वो बंद रहता है। जो सिर्फ कुछ ही पुजारी जाते हैं जो सिर्फ भोग लगाते हैं बस, और कोई ज़्यादा और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। और ये जो सीन है ये यही दर्शाती है कि पीरियड्स के टाइम पे एक नारी को क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। तो इस साल अम्बुबाची में हम ज़रूर जाएंगे माता के दर्शन करने के लिए, उनसे कृष्ण प्रेमा भक्ति पाने के लिए, मांगने के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ब्लॉग बनाऊँ कामाख्या मंदिर का, अम्बुबाची का टाइम बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, तो आप चाहते हो कि मैं ब्लॉग बनाऊं, आप देखना चाहते हो, आके दर्शन करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर बनाऊंगी। अम्बुबाची के टाइम पे मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ अपने पिताश्री से और अपने कन्हैया से कि वो माता का ध्यान रखे, क्योंकि वो पीरियड्स में होते हैं। वैसे ये मेरी भाव है, वैसे तो वो माता है तो वो तो आदि शक्ति है, पूरी शक्ति उनमें ही है, उन्हीं से आती है, लेकिन क्योंकि मैं उनको अपनी माता मानती हूँ तो इतना भाव तो होगा। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना और इस तासी के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, चैंटिंग ज़रूर से करना।